जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। एक सिलसिला हमने जो शुरू किया हुआ है टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग के इंट्रोडक्शन का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसको क्रिएट कैसे करना है, उसका सेटअप कैसे बनाना है, टिकटॉक की अपनी जो चीज़ें हैं, टिकटॉक को किस तरीके से हमने उसको साइन अप करना, और टिकटॉक की जो शॉप सेटिंग है वो सारा कुछ करना है हमने सिलसिला। और फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने ड्रॉप शिपिंग का सेटअप कैसे बनाना, वो सारी चीज़ें हम कर चुके। जब हम ड्रॉप शिपिंग का सेटअप बना लेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगी, सोर्सिंग आ जाएगी, सारा कुछ डेवलप हो जाएगा, प्रोडक्ट की लिस्ट होगी हमारे पास। अब बात आ जाती है कि हमने उसको प्रमोट कैसे करना है, उसको बेचना कैसे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना। उसके लिए हम करते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के हवाले से भी काफी हम डिस्कशन कर चुके हैं। लाइव सेशन की जो बात है वो लास्ट टाइम पेंडिंग थी, कि लाइव सेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट के हवाले से बताऊंगा। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट है, एक तो सिंपल जो पोस्ट वाली एडवर्टीजमेंट है उसकी भी बात हम कर चुके। फिर हमने रिकॉर्डेड वीडियो की बात कर ली, इन्वायरमेंट की बात कर ली, उसकी टेक्निकलिटीज की बात कर ली। वीडियो कौन सी होगी, क्या फॉर्मेट होगा, कितनी उसकी ड्यूरेशन होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एम्बियंस कैसे होनी चाहिए, वो भी हमने बात की। उसके बाद हमने लाइव सेशन की बात की, जो कि विद इन रूम, विद इन रिकॉर्डेड वीडियो, जिस तरीके से आप करते हैं कि एक आपका रूम है, एक आपकी प्लेस है जहाँ पे आपने वो सारी रिकॉर्डिंग करनी है, उसी तरीके से आपने लाइव सेशन करना है। आज हम बात करेंगे लाइव सेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट होता है जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ज़्यादा बेहतर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। वो होता है कि आप आउटडोर में लाइव करें। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि जैसे ये जो लास्ट टाइम जो पेंडिंग रह गई थी बात, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो आउटडोर है, हमने आउटडोर में सिंपल, अगर हम मोबाइल का कैमरा ऑन किया और आउटडोर में बस हम शुरू हो गए, तो वो चीज़ें जो है ना वो उतनी ठीक नहीं होती। क्योंकि एटलीस्ट जो आपने एनवायरनमेंट चूज करना है, कि सपोज वो आपके टेरेस की कोई टेरेस में आपने करना है, या आपने अपनी घर की छत पे करना है, या बाहर जाके कहीं पे लॉन में करना है, किसी गार्डन में करना है, या किसी मार्केट के कॉरिडोर में करना है। इट डिपेंड्स। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट और आपका कंटेंट किस टाइप का है, आप किस तरीके से उस चीज़ को करना चाहते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ आप उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आपके पास प्रोडक्ट और वो चीज़ें आपने उनको नहीं शो करना, उनका यूजेज नहीं शो करना। और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आपने डिस्कशन करनी है, सिर्फ बात करनी है, सिर्फ अपनी बात पहुंचानी है, तो बिल्कुल ठीक है, आप ये कर सकते हैं इस किस्म की। फिर उसमें क्या है कि आपने थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को भी दिखाना है, और छोटा सा कोई कह लें कि कोई टेबल हो जाएगा या कुछ इस किस्म की चीज़ है, कि आप बैठे इन्वायरमेंट में ही है, ओपन एयर में ही है। ठीक है, अब ओपन एयर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपका, आपने देखना है कि फ्रेम आपका क्या बन रहा है। अगर आपने स्टैटिक में करना है तो आपका बैकग्राउंड का फ्रेम क्या बन रहा है, कितना कितनी डेप्थ है उसमें। और अगर आपने वो वॉकिंग में करना है तो फिर आपका कहाँ कहाँ से आपने वॉक करना है, और उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियसली मैटर करता है इस चीज़ में, कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वीडियो जो है वो किस लेवल पे लोग पसंद देख रहे हैं और उसको पसंद करते हैं। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बैकग्राउंड बेहतर होगा, तो डेफिनेटली वो वीडियो भी आपकी अच्छी लगेगी, आप खुद भी उसमें अच्छे लगेंगे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने लाइट देखनी। अगर तो फुल सनी जो ब्राइट है वो है, तो वो फिर आपकी लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो फिर या तो आपका कैमरा इस लेवल का हो कि आप अपर्चर वगैरह वो सारी चीज़ें उनको कंट्रोल कर सकें। और दी बेस्ट होता है जिस तरह आजकल का वेदर जब चेंजिंग में होता है, जो विंटर का है, इसमें जब बादल आए हों दिन के टाइम, और ज़रा थोड़ा सा कूल कूल इन्वायरमेंट हो, तो उसमें टेम्परेचर, जो कलर टेम्परेचर बहुत कूल होता है, बड़ा बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो बैलेंस्ड लाइट आती है, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी उसकी रेजोल्यूशन आती है। ये चीज़ें आपने देखनी है। सनी ब्राइट में अगर आपने करना है तो फिर आप थोड़ा सा शेडी उसमें होंगे, अपना किसी शेड के अंदर या किसी इस किस्म की चीज़ में। सपोज अगर आप लॉन में हैं तो वो थोड़ा सा जो साया, कोई शेड, कोई दरख्त, कोई उनकी थोड़ी सी छांव में वो आप करेंगे। प्रॉपर सनी ब्राइट में कह लें कि वॉकिंग में अगर आप कर रहे हैं, या आप बैठे हैं प्रॉपर सनी ब्राइट में, तो वो आपको लग रहा होगा कि बहुत लाइट है, चमचम कर रही है, तो वो एक्स्ट्रा हो जाती है लाइट। या तो फिर आप अपने कैमरा से उसको अपर्चर, उन चीज़ों को कंट्रोल करें। वो जारी बात है कि वो ज़रा फोटोग्राफी का, टेक्निकल का काम है, इसलिए वो भी उतना ज़्यादा इजी नहीं है। और आप कहेंगे कि हम किन चीज़ों में आके
फंस गए हैं। ये तो मैं एक लेमैन की बात करूं जो सिंपल अपना अच्छा कैमरा जिसमें एचडी रिजल्ट आता है वो कैमरा उठा के भी अपना वो ट्राईपोड वगैरह यूज करके उसके साथ वो कर सकते हैं, या आप अपने वेब कैम से कर सकते हैं। वेब कैम जरा थोड़ा बेहतर क्वालिटी का ले रहे हैं, डीएसएलआर होगा तो ऑब्वियसली बहुत बेहतर होगा। ठीक है जी, तो अब ये चीजें हमने देखनी है, एक इन्वायरमेंट को देखना। अब इसमें दो चीजों का मैंने जिक्र किया। एक ये है कि आपने स्टैटिक करना है, और उसके लिए आपने थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखना है, ओपन एयर होगा। और दूसरा ये है कि वॉकिंग में देखना है। अच्छा, लाइट हमने देख ली, हमने थोड़ा सा विजुअल को देख लिया कि विजुअल अच्छा बनेगा, बैकग्राउंड भी बेहतर है, रिच है। और लाइट कलर टेम्परेचर भी ठीक है, को बहुत ज्यादा चौकी भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा आपके कलर जो है वो उसमें एनहेंस भी नहीं हो रहे बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना वो चुभने वाले भी नहीं हो रहे। अच्छा, अब एक चीज और रह गई हमने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने देखनी, वो हमने देखनी है कि एनवायरनमेंट का शोर, नॉइस कितनी है। अगर तो कॉलर माइक आप यूज कर रहे हैं तो काफी हद तक नॉइस कंट्रोल हो जाती है, नॉइस कैंसलिंग भी मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के जो माइक्स होते हैं। ठीक है, फिर ये वाला इस किस्म का आप माइक यूज कर सकते हैं जो कि नियर टू योर माउथ होगा, उसका माउथ पीस करीब होगा, ये भी थोड़ा सा नॉइस को जो है वो कैंसिल कर देते हैं, आपकी आवाज़ को ज़्यादा क्लियर रख लेते हैं। अगर आप जर्नल माइक पे कर रहे हैं तो फिर आपको जो है साइलेंट, तकरीबन साइलेंट नेट साउंड होना चाहिए। नेट साउंड कहते हैं नेचुरल साउंड, नेट साउंड होना चाहिए कि अगर आप सपोज टेरेस में बैठे तो हल्की हल्की कोई बाहर की सराउंडिंग की आवाज़, कोई कुछ, कोई गाड़ी की, कोई बाइक की। हाँ, अगर सब हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है कि सब्जी वाले की आवाज आ रही होगी तो वो जरा अजीब लगेगा, बहुत हल्की सी कहीं आ रही हो तो वो भी एक अच्छा लगता है, एक जरा लाइवली एनवायरनमेंट लगता है। लेकिन अगर इतना शोर होगा कि आपकी बात सही नहीं हो रही होगी और जो भी आपका व्यूअर होगा वो आपको सुनने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसे बैकग्राउंड का नॉइस और बैकग्राउंड की जो आवाजें हैं वो ज्यादा आ रही होंगी, तो वो गलत है, वो इरिटेट होगा और वो स्किप कर जाएगा, आपको क्विट कर देगा, आपकी वीडियो को नहीं देखेगा। हमने विजुअल और ऑडियो दोनों को इस लेवल पे रखना है कि हमारा जो व्यूअर है, जो हमें देख रहा है उस टाइम, वो इरिटेट ना हो किसी भी तरीके से। और ये ह्यूमन साइकी है कि जब वो विजुअली और नॉइस नॉइस पोल्यूशन से जब वो इरिटेट होंगे तो वो स्किप कर जाएंगे, वो नहीं देखेंगे आपको सिवाय आपके फैमिली फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने ये चीज़ें, एनवायरनमेंट को हमने देखना है, हमने अपनी रेजोल्यूशन को देखना है, हमने अपनी ऑडियो के लेवल को देखना है। सबसे पहले तो हमने वही काम करना है जो हम पिछले दो सेशन से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, कि सबसे पहले तो आपने ये सारा कुछ चेक कर लेना। एक दफ़ा एक छोटा सा चंक आप 1 मिनट का रिकॉर्ड करें और उसमें देखें कि आपकी विजुअल कैसा आ रहा है और आपकी वॉइस कैसी आ रही है, आपका फ्रेम जो आपने सोचा था, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या आपके कोई साथ है, अगर साथ होगा तो ऑब्वियसली वो आपको बता देगा कि फ्रेम किस किस्म का आ रहा है, ऑडियो क्लियर है या नहीं है। अगर आप खुद अकेले में कर रहे हैं, और अकेले में कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, तो फिर आपने ये देखना है कि आपका जो फ्रेम है वो किस लेवल पे बन रहा है, क्या उसमें वो चीज़ें आ रही हैं, और स्पेशली स्पेशली नॉइस, नॉइस किस हद तक है, ऑडियो आपकी क्लियर रिकॉर्ड हो रही है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब स्लाइड मेरे पास ऑब्वियसली, क्योंकि इसका वो ज़्यादा कोई टेक्निकल का है नहीं है सिलसिला इतना, तो मैं जो है वो आपको यही वीडियो जब अपना स्लाइड आएगी जब आपके सामने, जब टिकटॉक की आप दोनों ऑप्शंस में जाएंगे, शॉपिंग ऐड हमने कर चुके हैं। जो शॉपिंग ऐड मीन्स के जो वीडियो आप रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आप करते हैं, अब वो शॉपिंग ऐड, या क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट में हैं, बेसिकली जो आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे उसको आप लिस्टिंग वीडियो भी बना सकते हैं, उसको आप अपना ऐड भी बना सकते हैं, तो वो उसको कहेंगे हम शॉपिंग ऐड। उसी वीडियो को आप एज ए ऐड भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसा फेसबुक पे भी हम करते हैं। हम वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं एज ए ऐड, हम स्टैटिक जो है इमेजेस उनको भी कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल इमेजेस को भी कर सकते हैं, सिंपल कंटेंट को भी कर सकते हैं। उसी तरीके से टिकटॉक है, तो टिकटॉक में भी आप जो वीडियो बनाते हैं उसको आप एज ए शॉपिंग ऐड भी आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी लाइव शॉपिंग ऐड। अब लाइव शॉपिंग सेशन कर लें या लाइव शॉपिंग ऐड कर लें, अब इसका डिफरेंस क्या है। आप लाइव सेशन कर रहे हैं और आपने इसको प्रमोट करना है या प्रमोट किया हुआ है, पहले से आपने प्रमोट किया, वो तो आपने सिंपल इनविटेशन प्रमोट किया ना कि जी आए मुझे ज्वाइन करें, मैं इस टाइम लाइव सेशन करूं। अब इस टाइम जब आपका लाइव सेशन चल रहा है ना, तो फिर आपके सिर्फ वही फॉलोअर जो आपको फॉलो कर रहे हैं, या जो आपके ऑलरेडी फॉलोअर हैं, या जिन्होंने आपकी उस एड को देखते हुए आपको ज्वाइन किया, इसका मतलब होगा कि ये अभी जो एट द मोमेंट चल रहा है ये लाइव सेशन चल रहा है, ये लाइव शॉपिंग एड नहीं चल रहा। जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो ये वीडियो एज ए वीडियो, जो भी आपका लाइव सेशन था, ये एज ए वीडियो आपके अकाउंट पे के ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको प्रमोट कर सकते हैं।
ठीक है। एक शॉपिंग ऐड हो गया जो प्योरली आपने रिकॉर्डेड वीडियो थी। एक है कि लाइव सेशन पूरे के पूरे को करना है, उसमें से चंक्स निकालने हैं, उसमें से 1 1 मिनट की वीडियो निकालनी है, वो फिर एडिटिंग और उसमें चला जाएगा। अब वो भी कंसिडर हो रहा है किसमें, शॉपिंग ऐड में, क्योंकि लाइव हो चुका, अब वो आपके सिस्टम पे है, अब आप उसको एडिट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स नाउ इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है जी। अब लाइव शॉपिंग ऐड क्या होता है? प्रमोशन कर दी, लाइव पे आ गए, लाइव खत्म हो गया, रिकॉर्डेड पे चले गए। ये लाइव सेशन भी आप प्रमोट कर सकते हैं। आप टिकटॉक को ये कहते हैं कि मैंने ये जो लाइव सेशन है मेरा, आप उसकी टाइमिंग और वो सारी चीजें सेट करके आप उसको प्रमोट करते हैं। टिकटॉक को कहते हैं कि मेरे इस लाइव सेशन को आपने प्रमोट करना। उसमें क्या होगा कि एक तो आपने जो एड चलाया था, टिकटॉक हम खुद से अपने तौर पे उसकी एडवर्टीजमेंट करेगा, और आपके उस लाइव सेशंस के से पहले और लाइव सेशन के दौरान इवन वो लोगों को जो है ना वो पिंग करता रहेगा कि आप जो है ये लाइव सेशन चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन करें, आप इसको ज्वाइन करें, आप इसको ज्वाइन करें। अब कोई करे या ना करे वो बात का मसला है, लेकिन वो आपको बता देगा कि कितने लोगों को उसने आपकी रिक्वेस्ट सेंड की है लाइव सेशन की। दिस इज कॉल्ड शॉप लाइव शॉपिंग एड्स। ठीक है। तो अब इन चीज़ों को आपने देखना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कितना खूबसूरत प्रेजेंट करना है। अच्छा, इसमें एक खूबसूरती में जो है ना वो उसकी इनहेंस नहीं करना। आपकी प्रोडक्ट जो है आप एज इट इज़ उसको दिखाएं, आप एज इट इज़ उसको डिस्क्राइब करें। और इसमें क्या होता है कि जब आपने इमेजेस किए, इमेजेस को आपने इनहेंस नहीं करना, नियर टू रियल, हकीकत के करीब तरीन रहनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। वो खा उसके इमेजेस हों, खा उसका कंटेंट हो। आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी तारीफें नहीं करनी, आपने यूजेज पे फोकस करना। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर आप में इतना वो क्रिएटिव आप लिख सकते हैं या क्रिएटिव आप बोल सकते हैं कि आप लोगों को ये जरूर तासुर दे सकते हैं या बता सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन यहाँ तक कि मार्केटिंग का कहते हैं कि जी मार्केटिंग, अगर आप उनको बायर्स को ये यकीन दिला दें कि कमी थी आपकी जिंदगी में इस प्रोडक्ट की, अब ये प्रोडक्ट आने से आपकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट में ये चीज है, ये तारीफें जो है ना वो नहीं करनी। जो आपके जितने भी ऑनलाइन मीडियम्स हैं, इसमें अपनी ही प्रोडक्ट की तारीफ करना अगर देखा जाए लॉजिकली तो वो मायूब लगता है, बुरा लगता है। कैसे? कि आपकी प्रोडक्ट, आप तो उसको अच्छा कहेंगे ही, ठीक है। बायर भी ये समझता है, बायर भी ये देखता है कि यार ये प्रोडक्ट है, ये अपनी प्रोडक्ट की तारीफें करी जाए। तारीफ वो है जो कोई करे, कोई दूसरा करे। अगर आपका बायर उसकी तारीफ करेगा, जिसको रिव्यूज कहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट जो वर्थ वाइल होगी, तो आपकी प्रोडक्ट बेहतर होगी। आप अपने मुंह से तारीफ करेंगे तो खुद ही अपनी प्रोडक्ट को आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल बना रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि प्रोडक्ट को नियर टू रियल डिस्क्राइब करें, नियर टू रियल उसको दिखाएं कि जो प्रोडक्ट आपकी है, ना उसको बहुत ज्यादा इनहेंस करें, ना उसको ज्यादा डाउन रखेंगे, बहुत ही कैजुअल सा आपने उसमें कोई चीज कर दी। और कंटेंट जो आपने लिखना है वो भी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कोशिश करनी है, कोशिश कि एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है वही आप उसको डिस्क्राइब करें। तारीफें वही जो लोग करेंगे। और प्लेटफॉर्म जब आपको बेस्ट सेलर या हॉट सेलिंग, या जिस तरह अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन चॉइस देता है, उस तरह टिकटॉक जो है वो टिकटॉक चॉइस देता है, बेस्ट सेलिंग का टैग देता है, वो प्लेटफॉर्म देगा आपको। आप खुद नहीं अपनी इमेज के ऊपर लगाएं। आज से कुछ साल 1.5 साल पहले ये ट्रेंड भी शुरू हो गया था कि पाकिस्तान के जो थे लोग या कुछ लड़के थे, उन्होंने अपनी इमेज के ऊपर अमेजोन चॉइस का टैग लगा के भेजना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अमेजोन ने नोटिस लिया उस चीज़ का, उसको डीएक्टिवेट कर दिया उनकी लिस्टिंग को। तो ये गलत है। ये टैग जो है, ये जिसको कह सकते हैं कि ये खिताब जो है, ये टैग जो है, ये आपका प्लेटफॉर्म आपको देता है। अगर आप आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है तो अंडरस्टूड है, क्योंकि वो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को भी तो फायदा ना। अगर आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, उसको बेस्ट सेलर में लाने में तो कोई हर्ज नहीं है अमेजोन को या टिकटॉक को, वो तो लाएगा ताकि और ज्यादा लोग खरीदें। लोग खरीदेंगे, आपका फायदा तो होगा होगा, प्लेटफॉर्म को भी फायदा हो रहा है, उसको कमीशन मिल रही है। उसके बाद क्या है कि टिकटॉक चॉइस किस बेस पे वो कहते हैं, वो खुद नहीं यूज करता टिकटॉक, या टिकटॉक के जो ऑनर्स हैं या जो टिकटॉक के रिस्पॉन्सिबल्स हैं वो खुद यूज कर रहे हैं। लोगों के रिव्यूज की बुनियाद पे वो कहता है ये टिकटॉक की चॉइस। मीन्स के लोगों ने इतना अच्छे रिव्यूज दिए, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट वो बिकी, इतने ज्यादा अच्छे रिव्यूज दिए, इतना रैपिड उसने ग्रो किया प्रोडक्ट ने, कि टिकटॉक अपने आने वाले कस्टमर्स को कहता है कि ये मेरी गारंटी, मतलब मेरी चॉइस है, आप इसको बड़े आराम से
खरीद सकते हैं और इस पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा कोशिश की है मैंने कि आपको जो लाइव सेशन की एडवर्टीजमेंट है या जो रिकॉर्डेड वीडियोस की एडवर्टीजमेंट है वो मैं आपको बता सकूं। अच्छा, एक इसमें मैं जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ सिलसिला, एक सेंटेंस है। आप ये देखें कि हम एक जो शॉपिंग होती थी, बाइंग होती थी, वो होती थी फिजिकल, आज भी हो रही है। अब फिजिकल में क्या होता है कि आप खुद शॉप पे जाते हो, खुद उस प्रोडक्ट को देखते हो, टच करते हो, फील करते हो और सारा उसको एक डिसीजन करते हो उसके। अब आ जाते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में सबसे पहली चीज आती है इमेज और टेक्स्ट। ये दोनों मिल के, अब बंदा जो आपका बायर है वो इमेज को देख रहा है और टेक्स्ट को पढ़ रहा है और अपना साथ साथ जहन बनाता जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है, जो आपने लिखा है और जो आपने दिखा है। इससे एडवांसमेंट आई इस चीज में कि आपका जो है वो वीडियो आना शुरू हो गया, कि आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनाएं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो, और उसको बायर तक पहुंचाएं। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन में एक स्टेप आगे चले गए। लोग उससे ज्यादा फिर सेटिस्फाई होने लगे कि चलें, इमेज जो हो सकता है उसने फोटोशॉप की है, उनको बहुत बढ़ा दिया, वो लाइट शाइट पता नहीं क्या की, लाइव जो है ना वो ज्यादा बेहतर, सॉरी, वीडियो जो है वो ज्यादा बेहतर है कि हमें पता चल जाए तो वाकई ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती। ठीक है, ये दैट इज पर्पज ऑफ वीडियो बेसिकली। अच्छा, इससे भी ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन में एक स्टेप और आगे गए, तो लाइव सेशन। अब लाइव सेशन जो है ना वो दी बेस्ट है इस टाइम तक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, दी बेस्ट। उसकी वजह क्या है या उसका जो लॉजिक है वो क्या है? आप ये देख रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इसको कुछ किया हो, कुछ एनहेंसमेंट की हो, कुछ एडिट किया हो, कुछ किया हो। ये लेकिन लाइव में क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट की एट द मोमेंट उस टाइम पे दिखा रहे हैं लोगों को, उसको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं, अपने सामने दिखा रहे हैं कि ये देखें जी ये वीडियो है। अब जो आपका वेयर जो है वो उसको देख रहा है, वो इंटरेक्ट कर सकता है आपके साथ, वो क्वेश्चन कर सकता है, वो प्रोडक्ट को देख सकता है कि ये इस टाइम मेरे सामने है प्रोडक्ट, मैं इसको देख रहा हूँ लाइव में। और क्योंकि मैं इसको कहता हूँ कि ये दी बेस्ट जो मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन, अब एआई कुछ नया कर दे तो कर दे, अदरवाइज अभी तक की ऑनलाइन की जो शॉपिंग है, ऑनलाइन का जो सेटअप है, इसमें लाइव जो है ना वो तकरीबन तकरीबन कह लें कि लास्ट जो तरीका है वो यही है कि आप लाइव सेशन में प्रोडक्ट दिखा दें। अब लाइव में और फिजिकल में फर्क क्या है? सिर्फ टच करने का, टेंजिबल। अब ये चीज है कि जो अपना फिजिकल है उसमें ये टच कर सकते हैं, अब टेंजिबल है, ठीक है। लेकिन लाइव में जो है ना वो ये चीज नहीं, अदरवाइज ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये प्रोडक्ट है, ये इसका साइज है, ये इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे इसका सेल डलता है, यहाँ पे इसकी लाइट। अब जो बंदा देख रहा है इसको उस टाइम पे, उसको वो उसकी कस्टमर से जो सेटिस्फेक्शन है वो लेवल और होगा। ठीक है, तो ये इसमें तकरीबन जो इन्हेंसमेंट अभी तक आई है इस सारे सिलसिले में, वो यहाँ तक आई है कि आप लाइव सेशन कर लें। और लाइव सेशन सबसे ज़्यादा अभी तक जो देखा गया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो लाइव सेशन है किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। ठीक है जी, तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको एडवर्टीजमेंट के हवाले से टिकटॉक के ऊपर और इसको की प्रमोशन के हवाले से चीज़ें बताऊं। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे ज़रा थोड़ा सा दोबारा इसकी जो है टर्मिनोलॉजी कह लें या इसका जो है सेटअप जो क्रिएट करना उसकी तरफ चले। अब वो क्या है जो सेटअप हमने क्रिएट करना है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका एड अकाउंट, एड मैनेजर कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन अगर जब एड अकाउंट और एड मैनेजर आपका नहीं होगा तो आपका जो प्रॉब्लम आएगा उसमें आप किस तरीके से उस चीज़ को एडवर्टीजमेंट किस तरीके से कर सकेंगे, आपकी पेमेंट किस तरीके से डिडक्ट होगी, टिकटॉक कहाँ से आपसे चार्ज करेगा, और किस तरीके से आप एलिजिबल होंगे कि आप एडवर्टीजमेंट कर सकें टिकटॉक शॉप के हवाले से। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग और शॉप एक ही बात है, क्योंकि टिकटॉक शॉप पे ही ड्रॉप शिपिंग होनी है और टिकटॉक शॉप पे ही आपका ये एड अकाउंट बनेगा और एड मैनेजर बनेगा। ठीक है जी, तो अब लास्ट स्लाइस एज यूजुअल मैं आपको पूरा वो बताता होता हूँ, क्योंकि इसमें एक मैसेज भी है और इसमें कुछ आपके लिए है। कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। ठीक है जी, कि आएँ और हमें ज्वाइन करें, हम इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स है। टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग फॉर यू, ड्रॉप शिपिंग का एक सेटअप, एक बेहतरीन सेटअप, एक अच्छा ग्रोइंग सेटअप, ठीक है, सेफ एंड साउंड सेटअप, लो कॉस्ट सेटअप आपका मुंतजर है। आप जल्द अज जल्द नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और इसको समझने की और सीखने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द इसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, आज लाइव वीडियो सेशन जो है वो हमारा इख्तिताम पजीर होता है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलेंगे
अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिजनेस सेंटर, एड मैनेजर, ये चीज़ें डेवलप करने का प्रैक्टिकल तरीका। तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के